नाम मनु कुमार, मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पिछले के वीडियो में हम संख्या श्रेणी के बारे में पढ़े थे, जिसमें संख्या श्रेणी के सूत्र और सवाल के बारे में जिक्र किए थे। इस वीडियो में हम केवल त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में संपूर्ण फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें केवल त्रिकोणमिति के सवाल के बारे में जिक्र करेंगे। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के संपूर्ण फॉर्मूलों को समझा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें प्यारे से कमेंट कीजिए। मैं उसी के आधार पर आपको वीडियो बनाऊंगा। त्रिकोणमिति क्या कहलाता है? त्रि का मतलब होता है तीन, कोण के मतलब कोण होता है, मतलब एंगल इंग्लिश में कहते हैं। मिति के मतलब होता है मापन। देखिए, तीन कोण के मापन, त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोण के मापन। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीन कोण किसके अंदर होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के अंदर तीन को कोण है और तीन गो ही भुजा है। तो कहने के पूर्ण रूप से मतलब ये है कि त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा के मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसमें त्रिभुज के तीन कोण तीन भुजा के बीच में जो संबंध दर्शाया जाए उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा तो हो गया, लेकिन त्रिकोणमिति के सबसे अधिक विस्तार समकोण त्रिभुज पर किया गया था। और समकोण त्रिभुज ए बी सी जब बी कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने पाइथागोरस प्रमेय दिए थे। पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय कहता है, अगर किसी भी त्रिभुज के अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला चाहे बड़ा भुजा का स्क्वायर होगा, बड़ा भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजे के स्क्वायर के का होगा? बराबर होगा। आप लोग भी समझ सकते हैं, इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का होता है सबसे बड़ा होता है। ये कहा था कि सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर मतलब AC के स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन वो एक थीटा के सापेक्ष देखा जाए तो ये वाला सबसे बड़ा भुजा को वह कर्ण कहा। क्या कहा? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। जो थीटा के जो समतल बराबर था धरती के, उसको कहा आधार। आधार को हम लोग कह सकते हैं बेस। क्या कह सकते हैं? बेस। और जो इसके जो लंबवत था इसको कहते थे, देखिए इसके सापेक्ष जो लंबवत यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। हम कर्ण को H द्वारा इंडिकेट करते हैं, आधार को B द्वारा इंडिकेट करते हैं और लंब को हम लोग P द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र हो जाता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप लोग को सूत्र हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस पद में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हम लोग को सूत्र हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में यही हुआ, सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन इसमें लंब कर्ण, ये भी बात देखिए, त्रिकोणमिति में आपको ये भी चीज जानना है, कर्ण आपको स्थिर रहेगा। कर्ण का होगा? स्थिर होगा। लेकिन थीटा के आधार पर लंब आधार आपस में बदलेगा। जैसे कि थीटा यहाँ पे हो गया, ये आप लोग को नीचे वाला आधार हो जाएगा और ऊपर वाला लंब हो जाएगा। देखिए, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो थीटा के जो नजदीक रहेगा वह आधार इधर वाला लंब हो जाएगा। जब यही थीटा यहाँ पर रहेगा तो आपको लंब आधार बदल जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये आप लोग को क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। जैसे कि यहाँ पर AB
यहाँ पर सामने वाला कोण कहलाता है। लेकिन इसी कोण के सापेक्ष हिपारिकस नामक वैज्ञानिक ने 6 अनुपातिक राशि को व्यक्त किए। 6 राशि क्या है देखिए, वह बताए कि हिपारिकस नामक वैज्ञानिक ने 6 अनुपातिक राशि के संबंध बताए। 3 गो साइन कॉस टैन और 3 इसके विपरीत थे, जो साइन के उल्टे कहा जाता है कॉसेक। एक हो गए आपको सेक, एक हो गए कॉट। तो इनका बताया कि ये जो मान होंगे साइन जो मान होंगे, साइन के बताया कि देखिए साइन को बताया कि साइन जो होगा आपको लंब बटे में कर्ण के बराबर होगा। लंब बटे में कर्ण के बराबर होगा। तो एक कॉस के बताया आधार बटे में कर्ण को बराबर होगा। आधार बटे में कर्ण के बराबर है। इसी तरह टैन को बताया कि लंब बटे में आधार के बराबर है। यहाँ पे लंब हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को इसका तीनों के विपरीत ये होता है कौशिक। तो कौशिक के हम लोग लिख सकते हैं, इसका विपरीत करेंगे आपको कर्ण ऊपर कर दीजिए, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, लंब। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे में आधार। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आधार बटे में लंब। इस तरह होगा। ये 6 अनुपातिक राशि है। 6 अनुपातिक राशि को 3 गो केवल याद कर लीजिए, 3 गो के आप लोग याद कर लीजिए, 3 गो विपरीत याद कर लीजिए। लेकिन इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो इंग्लिश पद में दिया है। लंब को हम पी के द्वारा इंडिकेट किए हैं। हाइपोटेनस कर्ण का हो गया पी बटे में एच। इसको कह सकते हैं कोची, इसको कह सकते हैं बी बटे में एच। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पी बटे में बी। और इसको कह सकते हैं, इसके उल्टा होता है एच बटे में पी, इसके उल्टा होता है एच बटे में बी, इसका उल्टा होता है बी बटे में पी। आप लोग को इतना समझ में आया ना। आगे फ्रेंड, यहाँ से हम लोग को यहाँ पे 6 गो चीज दिया है, साइन कॉस। यहाँ से ही हम लोग को सूत्र निर्माण होने शुरू हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मान जो है इसके विपरीत है यहाँ पर। तो इसके का नाम है कि जो साइन थीटा जो हो गए वह 1 बटे में कौशिक के मान के बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो हम इसको इम्प्लाइज कर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा। और एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से मिल गया। इसके मान से देखिए, यहाँ पे p बटे में h है, यहाँ पे h बटे में p है। तो मतलब इसको व्युत्क्रम है, इसी का व्युत्क्रम इसके मान के बराबर है। इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका दूसरा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा। और इसको भी अगर करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग tan के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर 1 बटे में cot थीटा इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। लेकिन एक चीज और हम देखने के मिलता है यहाँ पर कि tan के एक और फॉर्मूला हो सकता है। आप लोग यहाँ से ही देख सकते हैं tan थीटा के फॉर्मूला क्या हो सकते हैं। आप लोग साइन और कॉस में भाग करते हैं, साइन और कॉस में भाग करेंगे, आपको एच कट जाएगा, बच जाएगा p बटे में b। अब p बटे में b किसका दिया है, tan का दिया है। तो हम tan के बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के भाग करते हैं,
तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। आपको जिसको भी नहीं समझ में आ रहा था आप यहाँ पर बगल में समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम p बटे में h करते हैं और b बटे में h करते हैं तो ये आपको h कट जाएगा तो बच जाएगा केवल p बटे में b। तो आपको p बटे में b किसका दिया है, तो tan के दिया, तो tan के मान के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कहा है कि tan जो है cot का व्युत्क्रम है। अगर हम देखा जाए इसको cot के फॉर्मूला क्या होगा, तो cot के फॉर्मूला इसके व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब cos ऊपर कर दीजिए cos थीटा बटे में sin थीटा। इतना आप लोग को फॉर्मूला होगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगला नेक्स्ट फॉर्मूला में। इसके बाद होता है पूरक के फॉर्मूला होता है, पूरक कोण। आपको इसको याद करने के लिए सिंपल सा कंडीशन लगाना है। जैसे कि आप लोग को एक छोटे से बॉक्स में लिख लेना है कि साइन के पूरक होता है कॉस और tan के पूरक होता है कॉट। और अब बाकी बच गया, आप लोग खुद समझ रहे हैं। साइन के पूरक होता है कॉस, tan के पूरक होता है कॉट, और देखिए इसमें सेक के पूरक पूछेगा तो कॉसेक हो जाएगा। इसको किसी तरह लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको पूरक कोण के फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अगर साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर अगर tan थीटा के फॉर्मूला पता करना है तो यहाँ पर देखेंगे पूरक कॉट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। अगर हम इसी तरह सेक के फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो सेक के देखिए कॉसेक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसी तरह हम लोग कॉट के भी देखिए, इसी तरह अगर हम कॉट को भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इस तरह tan 90 माइनस थीटा। आपको इसी तरह आप लोगों को पूरक के 6 फॉर्मूला होंगे। आप लोगों को मुख्य रूप से अगर 3 भी अगर समझ जाते हैं आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग आप लोग को एक और फॉर्मूला का जिक्र करेंगे, जो इसको हम थोड़ा सा जिक्र करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, सौर समीकाय फॉर्मूला समझेंगे। सौर समीकाय फॉर्मूला है क्या, सौर समीकाय फॉर्मूला उसको कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो, मतलब समीकरण के रूप में हो, उसी को हम लोग सौर समीकाय फॉर्मूला कहते हैं। तो सौर समीकाय फॉर्मूला अलग जगह से नहीं आया है। सौर समीकाय फॉर्मूला कैसे आया है इसके बारे में हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है ABC। आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा भुजा जो होता है आप लोग को हाइपोटेनस कर्ण होता है। इसको H द्वारा आप लोग कर्ण भी कह सकते हैं, नहीं तो आप लोग हिंदी में लिख के समझा रहे हैं, कहीं पे बहुत लोग को इंग्लिश में नहीं आ रहा है। कर्ण हो गया। अगर यहाँ पर थीटा लगते हैं तो ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। ये वाला आपको क्या होगा, लंब होगा। आपको क्या होगा, लंब। तो लंब जो होगा तो आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण के स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर दोनों तरफ अगर कर्ण से एक समीकरण मान लिया जाए, अगर दोनों तरफ कर्ण से भाग किया जाए, माने कि दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग किया जाए, कर्ण स्क्वायर से भाग किया जाए, तो भाग करने के बाद भाग करने पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर जो है अब बटा में कर्ण स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। लंब स्क्वायर बटे में, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में थोड़ा सा, लंब स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, आप लोग आधार स्क्वायर बटे में इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर। आप देखेंगे कि कर्ण कर्ण कट जाएगा, आपको एक बचेगा।
आपको देख रहे हैं कि लंब बटे में कण आ गया। लंब बटे में कण किसका है? साइन थीटा के फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे आधार बटे में कण जो है कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला हम लोग इसी तरह मिल गया 1। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह अगर हम कॉस के जगह पर अन्य संख्या से भाग करते हैं, जैसे कि आधार से भाग करेंगे, तो आधार से जब भाग करेंगे तो हम लोग को एक फॉर्मूला और मिलेगा। कहने का अर्थ है 1 प्लस, जब हम यहाँ से आधार से भाग करेंगे तो कहने का अर्थ है आपको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। अगर हम इसी तरह आप लोग को आधार के जगह पर अब लंब से भाग कर दें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग को 3 फार्मूला सर्वसमीकाय से है, लेकिन आपको 3 फार्मूला को बहुत बड़ा फार्मूला बना दिया जाता है। शायद आपको याद करने में दिक्कत होता होगा। मैं कहूंगा इसको 3 फार्मूला केवल याद रखिए। आपको तो ये सब तो वही करता है, जैसे कि अगर कॉस के पूछेगा, आप कॉस के स्क्वायर थीटा पूछेगा, आप बताइए कॉस को अगर पूछना है सूत्र, इसको उठा कर उधर ले जाइए, 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आपको कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछ दे आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इसको एक को उठाकर उधर ले जाइए, सेक, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिंपल सा बात। इसी तरह कॉट थीटा के बाद पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना ही हमको 3 ही फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। 3 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपको बता रहे हैं इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय मान के बारे में सीखेंगे। कुछ त्रिकोणमितीय मान जो होता है ज्यामितीय विधि द्वारा निकाला जा सकता है। अगर हम ज्यामितीय विधि द्वारा बताएंगे आपको अधिक समय लग सकता है, लेकिन इसको सिंपल सा याद करना आसान है। शायद अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, टोटल को ज्यामितीय विधि द्वारा मान निकाल कर दिखा दूंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तब, नहीं तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा उपाय बता रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए अगर हम 0 से गिनती की संख्या ले लेते हैं, 0, यहाँ 0, 1, 2, 3, ये 4 हो गया। 4 तक गिनती की संख्या ले लिए। अब सब पर 4 से भागा कर देते हैं, और सब पर हम रूट लगा देंगे। सब पर क्या लगा देंगे? रूट। तो आपको केवल साइन के मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साइन के मान मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0/4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और 1/4 बराबर क्या होगा? 1 के वर्गमूल 1 होता है, 4 के वर्गमूल 2 हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ऊपर बच गया 1, लेकिन √2 का वर्गमूल 9 ही होता है, √2 हो जाएगा। लेकिन इसका देख लीजिए, √3/4 है, √3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका दोनों कट गया, कितना बच गया? 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कॉस के मान होता है इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये जो मान होगा इसके इधर से बराबर होगा। देख लीजिए इस तरह हम चिन्ह लगा दिए आप लोगों को, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और tan के मान आप लोग को खुद फॉर्मूला याद है कि साइन बराबर tan बराबर क्या होता है? साइन बटे में कॉस। आप यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 0, देखिए 0/1, 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको दोनों के भाग करेंगे, 2 नीचे नीचे कट गया, क्या बचा? 1/√3,
ये देखिए दोनों बराबर है, आपस में दोनों कट जाएगा, एक बचेगा। इसके नीचे देखिए दो दो कट जाएगा, केवल √3 बचेगा, बटा में एक के नीचे का वैल्यू नहीं रहता है। और 1/0 इसका मान अनडिफिनिट, अनडिफाइंड, चाहे इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कौशिक, कौशिक की आप लोग बताइए किसका पूरक है? साइन के। किसका पूरक है? पूरक मान के मतलब 90 डिग्री को उल्टा देखा जाता है, तब पूरक किसका है? साइन के। जो मान के पूरक कर रहे हैं हम, देखिए कोण के पूरक नहीं, जो मान के व्युत्क्रम होता है साइन के। यहाँ पे 1/में अगर करेंगे 1/0, तो 1/0 के क्या होता है? इंफिनिटिव। इसका उल्टा कर दीजिए 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करिए 1 के रहेगा। इसी तरह सेक के क्या होगा? सेक देखिए कॉस को उल्टा होता है, देखिए कॉस यहाँ पर है, कॉस जो है यहाँ पर है, तो 1 के 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, इसके उल्टा करेंगे 2, इसके उल्टा करेंगे 1/0 हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड। सेम टू सेम कॉट के भी इसी तरह, tan का उल्टा 0 है, 0 को क्या करेंगे 1/0, अनडिफाइंड। √3 इसका 1/√3 उल्टा करेंगे, इसको क्या है 1/0, 0/1 चल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह कर कर हम लोग सभी लोग याद कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, इसको टोटली सवाल को कवर करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है उस विषय पर, उस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिए, मैं आप उसको सॉल्यूशन कर कर आपको दूंगा।